ईरान के कई शहरों पर अमेरिका का हमला हुआ है। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट पर भी हमला किया। 7वां दिन युद्ध का, और आप देखिए जो युद्ध अब शुरू हुआ है और विस्तार लेता हुआ और विध्वंसक और भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। और सेंटकॉम की तरफ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरग्राउंड हथियार डिपो जो ईरान के हैं उन पर हमले को अंजाम दिया गया, और दावा इस बात का अमेरिका की तरफ से कि इस हमले में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है ईरान को। और खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज में 2 टैंकर्स में बड़ा धमाका हुआ है। हॉर्मुज पार कर रहे 2 टैंकर्स में इन धमाकों की आवाज को सुना गया है। ईरानी माइंस की चपेट में आ गए हैं ये दोनों टैंकर्स। धमाके के बाद दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के टैंकर को हमने गुमराह किया, और ये तस्वीरें आपके सामने। ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक होती नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया। हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज पर हमला किया है। इस बार ईरान ने IRGC की नेवी ने जहाज पर हमला किया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। नियम तोड़कर गुजर रहे थे जहाज, ईरान का कहना है। तो देखिए 2 ब्लॉकेड है। एक ब्लॉकेड अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और दूसरा ब्लॉकेड उससे पहले से ही ईरान की तरफ से लगा दिया गया था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेंटकॉम की तरफ से ईरान पर बहुत बड़े हमले का दावा। अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर अटैक किया गया। 7वें दिन ईरानी माइंस की चपेट में। आप देखिए आप धमाके के बाद ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। ईरानी माइंस पर भी अटैक किया गया है। IRGC की नेवी ने हमले को अंजाम दिया है। यह खबर है एक जहाज दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, तो ईरान की तरफ से उस पर हमला किया गया। और हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकाबंदी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटाने का दावा किया है। हॉर्मुज में 4 दिनों से अमेरिका की नाकाबंदी लागू है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हवाले से यह बड़ा दावा, बड़ी खबर कि हमने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटा दिया। और हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है, और उसकी तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा कि हम हॉर्मुज पर कब्जे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर ये आ रही है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज पर हमला किया गया है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 13वीं लहर। ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइलें दागी है। ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया है। ईरानी हमले के बाद इलाके से जहाज हटा है। तो आप देखिए इसमें अलग क्या है। अलग यह है कि ये जो जहाज था वो हिंद महासागर में मौजूद था, और अमेरिकी जहाज पर ईरान की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट नाम दिया गया है, और इसके तहत तमाम जहाज या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है उस पर हमला किया जाता है। लेकिन खबर यह है कि ईरान ने हिंद महासागर में मिसाइल दागी, जहां पर ईरानी जो हमला हुआ इसके बाद अमेरिकी जहाज को हटना पड़ा है। खबर यह आ रही है ईरानी नेवी ने बारूदी प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद इलाके से जहाज को हटना पड़ा। और इन तस्वीरों और इन खबरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान है कि हॉर्मुज में भीषण जंग की शुरुआत हो गई है। अब 5 पॉइंट्स में इन खबर को मैं ब्रीफ करता हूं आपको। ईरान ने एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। दूसरी बात यह कि ईरान की इजाजत के बिना यह जहाज जा रहा था, और हॉर्मुज पार कर रहे दोनों जहाजों में करोना बड़ा धमाका हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा बारूदी माइंस की चपेट में आ गए दोनों जहाज। ये खबर आ रही है अमेरिका ने 4 जहाजों को हॉर्मुज से लौटाया है। अब देखिए चिंता की बात क्या है। चिंता की बात यह है इस पूरे मामले में कि कहीं ना कहीं हॉर्मुज में अमेरिका ईरान में चरम पर है तनाव। नाकेबंदी को लेकर दोनों देश आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अभी क्या हो रहा है हॉर्मुज को लेकर? यूएस ईरान ने अपने अपने दावे किए हैं। ईरान के लिए अमेरिका ने नाकाबंदी और ज्यादा बढ़ा दी है। अब आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, हॉर्मुज में कभी भी
अमेरिका और ईरान में बहुत बड़ा वाला युद्ध यानी ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव है और इन तस्वीरों के साथ गेस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, ये बताइए, आपको ये युद्ध 3.0 कहा जा रहा है, बार बार सीजफायर का होना, बार बार इसको तोड़ना, बार बार अपने कमिटमेंट से पलटना, और अब जो हॉर्मुज में कब्जे को लेकर जंग चल रही है वो किस तरफ जा रहा है? क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा? क्या सचमुच अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, ऐसा है, ये जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच, जो अपना पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके ये जद्दोजहद चल रही है, इसके अंदर जो 14 पॉइंट थे, एमओयू था, वो ख़त्म हो गया। एमओयू का कोई मायना ही नहीं बचा। एमओयू के जो पैरा 5 में जो क्लोजेस थे, ईरान उसको लेके चल रहा था, और जब जहाज उसकी बिना अनुमति के निकलने लगे तो उन्होंने उनके ऊपर स्ट्राइक करी। उसके बाद अमेरिका ने ये रिटेलिएशन चालू कर दी ईरान के ऊपर। अभी सवाल ये है कि क्या अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल पाएगा? बिल्कुल नहीं खोल पाएगा। अगर मान लीजिए वो किसी प्रकार का ग्राउंड ऑपरेशन भी करता है, ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो मेन लैंड से भी कोई भी जहाज जो गुजर रहा हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको टारगेट कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी शिपिंग इस इलाके में खतरा मोल नहीं लेगी। और अगर ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज, सॉरी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और जो गल्फ ऑफ पर्शिया, जो पर्शियन गल्फ बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान, इसके अंदर अगर मूवमेंट बंद होगी तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक जिसको बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। और इसी को लेके ईरान ये पूरी गेम खेल रही है। उनके पास ये ट्रम्प कार्ड है, न्यूक्लियर हथियार हो ना हो, उनके पास ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक ट्रम्प कार्ड है, जिसके साथ तो अमेरिका के साथ खेल दत्ता सर, तो ये ट्रम्प कार्ड है ही, और डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर उनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, और लगातार एक बड़ा ब्लॉकेट देखने को मिल रहा है। और ये भी अब धमकी दे दी है कि जो रेड सी है उसे भी ब्लॉक करने की जो धमकी है वो अब दी जा रही है ईरान की तरफ से।